अमेरिका और इजराइल ने जब से ईरान पर अटैक किया है, भारत की राजनीति में भी उबाल आ गया। तमाम विपक्षी दल इस मामले में भारत की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए सरकार की तीखी आलोचना कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की एयर स्ट्राइक में निधन की निंदा न करने पर सरकार पर खूब खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने ईरान की संप्रभुता को तार तार करने के मामले में भारत की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। अब सोनिया गांधी को उन्हीं की पार्टी के सीनियर लीडर और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आईना दिखाया। थरूर का कहना है कि वेस्ट एशिया में छिड़ी जंग पर भारत की चुप्पी किसी भी तरह से मॉरल सरेंडर यानी नैतिक आत्मसमर्पण नहीं है। कांग्रेस सांसद का कहना है कि भारत का साइलेंस एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट, सोची समझी और जिम्मेदार कूटनीति है। इसके साथ ही वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष को लेकर भारत सरकार की चुप्पी पर देश में छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसे नैतिक आत्मसमर्पण नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट करार दिया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लिखे लेख में कहा कि भारत का यह रुख भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय व्यवहारिक कूटनीतिक संतुलन को दर्शाता है। थरूर ने स्पष्ट किया कि वे खुद मानते हैं कि अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया सैन्य अभियान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं है। यह संप्रभुता, आक्रामकता, विरोध और शांतिपूर्ण समाधान जैसे उन सिद्धांतों के खिलाफ है जिनका भारत ऐतिहासिक रूप से समर्थन करता रहा। इसके बावजूद उन्होंने सरकार की आलोचना करने से इनकार करते हुए कहा कि हर स्थिति में सार्वजनिक निंदा ही एकमात्र विकल्प नहीं होती। बता दें कि इसी समाचार पत्र में कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी ने लेख लिखकर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई और ईरान की संप्रभुता पर आक्रमण की खुले शब्दों में निंदा न करने के लिए भारत सरकार की तीखी आलोचना की थी। अब शशि थरूर ने कहा कि भारत की विदेश नीति हमेशा सिद्धांत और व्यवहारिकता के बीच संतुलन पर आधारित रही। जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति का हवाला देते हुए थरूर ने कहा कि यह नैतिक रूप से दूरी नहीं बल्कि शीत युद्ध के दौरान राष्ट्रीय हितों की रक्षा का व्यवहारिक तरीका था, जो आज के बहुध्रुवीय विश्व यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर चल रहा है, जहां वे अलग थलग शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखते हुए अपने हितों को प्राथमिकता देता है। थरूर ने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे ये भूल जाते हैं कि भारत ने अतीत में कई बार राष्ट्रीय हितों के चलते चुप्पी साधी है। 1956 में हंगरी, 1968 में चेकोस्लोवाकिया और 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के दौरान भारत ने खुलकर विरोध नहीं किया था, क्योंकि उस समय सोवियत संघ भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार था। अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तर्क दिया कि भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र बेहद अहम है, जहां से हर साल करीब 200 अरब डॉलर का व्यापार होता है। देश की ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक इसी क्षेत्र पर निर्भर हैं और करीब 90 लाख भारतीय वहां काम करते हैं। ऐसे में किसी एक पक्ष के खिलाफ कड़ा सार्वजनिक रुख इन संबंधों को प्रभावित कर सकता है। तो शशि थरूर की इन बातों पर काफी कुछ चिंता जताई जा रही है और जिस तरीके से सोनिया गांधी को लेकर अब बात उठी है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे से क्या जवाब आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।